ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you'll be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप भगवान दत्त मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन में फंसा स्वजातीय छात्र, शाकद्वीपीय संस्थाएं कर रही हैं मदद। मझवारी बक्सर के राजेश मिश्र के सुपुत्र का दहेज मुक्त विवाह, सर्वत्र हो रही है प्रशंसा। ओसियां जोधपुर के पिपलाद मंदिर से चोरी हुई प्रतिमाएं 9 वर्ष बाद पुनः प्राप्त, समाज में खुशी का माहौल। अजमेर में शाकद्वीपीय समाज के डायरेक्टरी का विमोचन। ओडिशा व झारखंड में भी शाकद्वीपीय संस्थानों की गतिविधियां तथा गिरिडीह झारखंड में दिगंबर उपाध्याय का निधन। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के चलते यद्यपि अन्य कई शाकद्वीपीय छात्र वहां फंसे हो सकते हैं, किंतु मगवाणी के संज्ञान में अभी तक केवल शुभम कुमार मिश्र का मामला ही है। खरखीव मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र शुभम बिहार के मनेर निवासी राजेश कुमार मिश्र का पुत्र है। यूक्रेन के बिगड़ते हालात के आलोक में स्वदेश लौटने में हो रही कठिनाइयों से जूझते हुए जब उसने मगवाणी के अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप समूह में मदद की गुहार लगाई, तो मगवाणी पटल पर मौजूद तमाम शाकद्वीपीय संस्थाओं, प्रवाचक प्रवाचिकाओं व मगवाणी इंटरनेशनल ग्रुप के सदस्यों ने तुरंत उसकी सहायता की। किंतु इसी बीच रूसी आक्रमण हो जाने के कारण वो वहीं फंसा रह गया। इधर भारत में उसके परिवार वाले गहरी चिंता में हैं। शुभम की मां ने मगवाणी से बात करते हुए कहा कि देश में फंसे मेरे बेटे को लाने में जिस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं, मुझे अपने शाकद्वीपीय समाज और मगवाणी पर गर्व महसूस हो रहा है। हमारा पूरा परिवार इसके लिए आभारी है। हम लोग आप सभी से अनुरोध करते हैं, मेरे बेटे की शीघ्र वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें। सरकार से भी अपील है, मेरे बेटे को जल्द से जल्द घर लाने में मदद करें। हम लोग के सब पूरा परिवार के साथ आप लोग को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। मगवाणी संयोजक विवेकानंद मिश्र को भेजे गए एक संदेश में शुभम ने कहा कि वो इस समय एक मेट्रो स्टेशन में छिपा हुआ है। चारों तरफ बम के धमाके सुनाई दे रहे हैं। खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम शुभम कुमार मिश्रा है। मैं यूक्रेन खार्किव में हूँ। मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में छिपा हुआ हूँ क्योंकि ऊपर का माहौल काफ़ी ख़राब है और मैं जल्द से जल्द वापस आने के लिए सरकार और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि मेरी मदद करें। धन्यवाद। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। बक्सर से धनंजय मिश्र ने गौरवपूर्ण सूचना भेजी है कि जिले के मझवारी गांव के निवासी श्री राजेश कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना जी के पुत्र तरुण का दहेज मुक्त विवाह इसी जिले के नदवा गांव के निवासी श्री शिवाधर पांडेय की पुत्री पूजा के साथ संपन्न हुआ है। समाज में सर्वत्र इस विवाह की प्रशंसा हो रही है। महाराष्ट्र से आनंद हठीला ने सूचना दी है कि श्री पंकज ईश्वरलाल शर्मा को स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघ का धुलिया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जोधपुर से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक की रिपोर्ट है कि ओसियां कस्बे के पिपलाद मंदिर से 9 वर्ष पहले शाकद्वीपीय समाज के शांडिल्य गोत्र के लोगों की कुलदेवी की चोरी की गई प्रतिमाओं को कोर्ट के एक आदेश के बाद विधि विधान से गाजे बाजे व शोभा यात्रा के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि पिपलाद माता, गणपति बप्पा व कुबेर की प्रतिमाओं को उत्तर प्रदेश से बरामद करने के बाद काफी दिनों से थाने में रखा गया था। जोधपुर से ही खबर है कि राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण संघ जोधपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर फरवरी 2023 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे संबंधित एक पोस्टर का विमोचन भी स्थानीय सूर्य प्रतिष्ठान भवन पर किया गया। बेंगलुरु से चेतन प्रकाश शर्मा ने माधव सेवा समिति के प्रमुख शैलेश कुमार शर्मा के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बताया है कि संत श्री माधव दास जी महाराज की नवी पुण्यतिथि 6 मार्च को स्थानीय जांगीर भवन में भव्यता से मनाई जाएगी।
अजमेर से सुरेश शर्मा ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय मगब्राह्मण समाज जिला अजमेर द्वारा स्थानीय जटिया हिल्स स्थित भास्कर भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में समाज की टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया गया। रांची से मगवानी के प्रमंडल प्रतिनिधि श्री कुंज बिहारी पांडेय ने सूचना दी है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा की तदर्थ समिति की एक बैठक स्थानीय सरोवर नगर स्थित सूर्य मंदिर में पंडित रमाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें संस्था के चुनाव से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। ज्ञातव्य है कि संस्था के चुनाव 26 व 27 मार्च को होने हैं। ओडिशा से राजन राजेश्वर नायक ने सूचित किया है कि केंद्रापाड़ा जिले के बाबा काशी त्यागी महाराज के आश्रम में राज्य और ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष पंडित रघुनाथ दास व अन्य पदाधिकारियों के सानिध्य में 24 बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। ओडिशा से ही खबर है कि जाजपुर जिले के मल्लीपुर गांव के नवग्रह मंदिर में एक विश्व शांति ग्रह यज्ञ संपन्न हुआ। राउर केला से भी सूचना है कि स्थानीय शाकद्वीपीय समाज की एक बैठक संपन्न हुई। और अब एक दुखद समाचार। झारखंड के गिरिडीह से सूचना है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक उपाध्याय के पिताजी 83 वर्षीय दिगंबर उपाध्याय का निधन हो गया है। उनके निधन से समाज में शोक का माहौल है। इसी के साथ मगवानी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह विशेष हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। भगवान दत्त मिश्र को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी नीरज उमेश शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Neeraj Umesh Sharma and these are the Shagvipya news headlines. Shagvipya students stuck in Ukraine. The Shagvipya organizations are helping. Dowry-free marriage of son of Rajesh Mishra of Manjwari Buxar. There is praise everywhere. Ideals stolen from Piplad temple in Osia, Jodhpur, retrieved after 9 years. Joyful atmosphere in the society. Directory of Shagvipya Samaj released in Ajmer. Activities of Shagvipya organization in Odisha and Jharkhand too. And Digambar Upadhyay passed away in Giridih, Jharkhand. Now the news in detail. Due to the Russian invasion of Ukraine, although other scholars may also be trapped there, but only Shubham Kumar Mishra's case is in Magwani's notice so far. Shubham, a student of Kharkiv Medical University, is the son of Rajesh Kumar Mishra, a resident of Maner in Bihar. In the light of the deteriorating situation in Ukraine, when he appealed for help in WhatsApp group of Magwani International, facing difficulties in returning home, all the Shagvipya organizations, members of Magwani News Division and the members present in Magwani International group immediately helped him. But in the meantime, due to the beginning of the Russian invasion, he was trapped there. Here, his family members in India are deeply worried. Shubham's mother, while talking to Magwani, said that देश में फंसे मेरे बेटे को लाने में जिस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं, मुझे अपने सकलदीपीय समाज और मागवानी पर गर्व महसूस हो रहा है। हमारा पूरा परिवार इसके लिए आभारी है। हम लोग आप सभी से अनुरोध करते हैं, मेरे बेटे के शीघ्र वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें। सरकार से भी अपील है, मेरे बेटे को जल्द से जल्द घर लाने में मदद करें। हम लोग के सब पूरा परिवार के साथ आप लोग को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। in a message sent to Magwani convener Vivekanand Mishra, Shubham said that he is currently hiding in a metro station. Bomb blasts are being heard everywhere. There is a problem of eating and drinking. मेरा नाम शुभम कुमार मिश्रा है। मैं यूक्रेन खार्किव में हूँ। मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में छिपा हुआ हूँ क्योंकि ऊपर का माहौल काफ़ी ख़राब है और मैं जल्द से जल्द वापस आने के लिए सरकार और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि मेरी मदद करें। धन्यवाद। These news are being delivered to you by Magwani. Dhananjay Mishra has sent a proud information from Buxar that the dowry-free marriage of Tarun, son of Shri Rajesh Kumar Mishra, alias Munnaji, resident of Manjwari village of the district, has been completed with Pooja, daughter of Shri Sivadhar Pandey, resident of Nadwa village of the same district. This marriage is being praised everywhere in the society. Anand Hatila from Maharashtra has informed that Mr. Pankaj Ishwarlal Sharma has been made the Dhulia district president of the Independent Editorial Journalist Association. Dr. Shailendra Kaushik from Jodhpur reports that 9 years ago from the Piplar temple of Osia town,
the idols of Kuldevi of the Sandilya Gotra of Shakdvipya society were stolen from the temple established after a court order. It is known that the idols of Piplad Mata, Ganpati Bappa and Kuber were kept in the police station for a long time after they were recovered from Uttar Pradesh. It is news from Jodhpur itself that various programs will be organized till February 2023 on completion of 50 years of Rajasthan Shakdvipya Brahman Sangh Jodhpur. A poster related to this was also released at the local Surya Pratishthan Bhavan. Chetan Prakash Sharma from Bangalore has told on the basis of information given by Shailesh Kumar Sharma, the head of Madhav Seva Samiti, the 9th death anniversary of Sant Sri Madhav Das Ji Maharaj will be celebrated with grandeur on 6th March in local Jagir Bhavan. Suresh Sharma from Ajmer has informed that the telephone directory of the society was released in a grand program organized by Shakdvipya Mag Brahman Samaj district Ajmer at Bhaskar Bhavan located in local Jatia Hills. The divisional representative of Maghwani from Ranchi, Mr. Kunj Bihari Pandey, has informed that a meeting of the ad hoc committee of the Sarvabhaum Shakdvipya Brahman Mahasabha was held under the chairmanship of Pandit Ramashankar Mishra in the local Sarovar Nagar. It is to be noted that the elections of the organization are to be held on 26th and 27th March. Rajan Rajeshwar Nayak from Odisha has informed that in the ashram of Baba Kashi Tyagi Maharaj in Kendrapada district, the Yagyopavit rites of 24 children were completed in the presence of the president of Rajya Saur Brahman Parishad, Pandit Raghunath Das and other officials. It is reported from Odisha itself that a Vishwashanti Grah Yajna was performed at Navgrah temple in Mallipur village of Jajpur district. There is also information from Rourkela that a meeting of the local Shakdvipya society was held. Now a sad news. There is information from Giridih in Jharkhand that 83 years old Digambar Upadhyay, father of Sri Deepak Upadhyay, the national president of Sarvabhaum Shakdvipya Brahman Mahasangh, has passed away. There is an atmosphere of grief in the society due to his death. That's all from this special English bulletin of Maghwani News Division. Jai Bhaskar.